हो गई, जो दुखद है। लेकिन जब कोई राजा मरता है तो उसके पास दुखी होने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए नया राजा ढूंढना पड़ता है। आमतौर पर वह राजा का बेटा राजकुमार होता है, सिवाय इसके कि इस राजा ने थोड़ी सी गलती की और कोई बेटा या बेटी पैदा करने से पहले ही मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि न केवल राजा मर गया, बल्कि उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। चांसलर दरबारी जादूगर के पास गया और उससे पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से दरबारी जादूगर, जिसका नाम रॉय था, एक धोखेबाज था। वह उतना ही जादू कर सकता था जितना एक हाथी बैले कर सकता है। वह कई सालों से सरल चालों और भ्रमों के साथ यह सब कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वह दिन कभी नहीं आएगा जब किसी को उससे किसी असली जादू की जरूरत होगी। अब जब वह दिन आ गया था तो रॉय मुश्किल में पड़ गया। उन्होंने कहा, मुझे आत्माओं की उच्च परिषद से परामर्श करना होगा। चले जाओ और कल वापस आओ। चांसलर चले गए और कल वापस आएंगे। तब तक दरबारी जादूगर ने कुछ ऐसा बना लिया था जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह पास हो जाएगा। मैंने आत्माओं की उच्च परिषद से परामर्श किया है, उन्होंने कहा, और उन्होंने मुझे ये भविष्यवाणी दी है। ऐसा कहते हुए उसने एक स्क्रॉल खोला जिस पर उसने बकवास चिकन स्क्रैच लिखा था, जिसे उसने दिखावा किया कि वह एक विदेशी भाषा है जिसे केवल वह ही समझ सकता है, और निम्नलिखित कविता सुनाई। लाल बाल और नीली आंखें, कभी किसी भी स्वर में नहीं बोलता, हमेशा भरा हुआ लेकिन कभी नहीं खाता। यही वह है जिसे सिंहासन पर बैठना चाहिए। और अगर इस दिन से एक पखवाड़े के बाद ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है तो जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे हैं उसे ही ताज दिया जाना चाहिए। कविताओं के अनुसार ये बहुत भयानक था, लेकिन संदेश स्पष्ट था। राज्य का अगला शासक लाल बालों और नीली आंखों वाला कोई व्यक्ति होगा जो कभी नहीं बोलता या खाता है, लेकिन किसी तरह हमेशा भरा हुआ रहता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति पखवाड़े यानी 2 सप्ताह में नहीं मिल पाता है तो जादूगर को खुद राजा बनाना होगा, जो जाहिर है जादूगर की योजना थी। उसने सोचा कि उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उसे ताज पहनाया जाएगा। चांसलर एक अच्छे इंसान थे और उन्हें राज्य के भविष्य की बहुत चिंता थी। उन्हें रॉय द विजार्ड का राजा बनना पसंद नहीं था, और सच कहें तो उन्हें कविता की वास्तविक भविष्यवाणी के रूप में सटीकता पर संदेह था। लेकिन वह आधिकारिक दरबारी जादूगर थे और इसलिए ऐसी स्थितियों में उनका वचन ही कानून था। साथ ही ये तुकबंदी थी और इससे भविष्यवाणियां हमेशा अधिक प्रामाणिक लगती हैं। चांसलर ने गार्ड के कैप्टन को बताया कि उन्हें क्या देखना है, और वह और उसके लोग कविता में वर्णित वर्णन से मेल खाने वाले किसी व्यक्ति की तलाश में ग्रामीण इलाकों में घूमे। उन्हें ऐसे बहुत से लोग मिले जिनके बाल लाल या आंखें नीली थीं, लेकिन बहुत कम ऐसे थे जिनके दोनों बाल थे। जिन लोगों के दोनों बाल थे वे बोलने में माहिर थे। उन्हें वास्तव में एक व्यक्ति मिला जिसके बाल लाल और आंखें नीली थीं और वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका वजन 400 पाउंड था और वह खूब खाता था। दिन बहुत तेजी से बीत रहे थे और चांसलर को अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो कविता में वर्णित वर्णन से मेल खाता हो। ऐसा लगने लगा था कि जादूगर को ताज पहनाया जाएगा और राज्य बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद, बर्बाद। फिर राज्याभिषेक का दिन आया। 2 सप्ताह बीत चुके थे और सिंहासन लेने के लिए कोई नहीं मिला था, इसलिए रॉय को ताज पहनाया गया। चांसलर उस सुबह काम के लिए तैयार होते समय निराश थे और फिर उनकी छोटी बेटी मैरी उनके पास आई। क्या आप दुखी हैं, डैडी? उसने पूछा। हाँ, उसने कहा, जब मैं दुखी होता हूँ तो रैगी मुझे चूम लेता है। क्या तुम्हें बेहतर महसूस होगा अगर तुम्हें रैगी से चूम मिले? नहीं प्रिय, लेकिन इसके लिए धन्यवाद। लेकिन फिर चांसलर ने रैगी को देखा, वह चित्रे वाली गुड़िया जिसे उसकी बेटी हर जगह साथ लेकर जाती थी। उसके बाल लाल धागे से बने थे, उसकी आंखें नीले बटन थीं। वह एक गुड़िया थी, इसलिए वह कभी नहीं बोलती थी या खाती नहीं थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह कपास से भरी हुई थी। यही था। खैर, जब रॉय द फेक विजार्ड अपने राज्याभिषेक के लिए सिंहासन कक्ष में पहुंचे तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि समारोह लगभग समाप्त हो चुका था। ओह, क्या मैंने आपको नहीं बताया? चांसलर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जो कि बहुत प्रभावशाली था क्योंकि बहुत से लोग व्यंग्यात्मक मुस्कान नहीं ला सकते हैं, आप जानते हैं। हमें कोई मिल गया। वह आपकी कविता में वर्णन से पूरी तरह मेल खाती है। वह मिलती है। कौन है? चांसलर ने सिंहासन की ओर इशारा किया जिस पर चित्रे से बनी गुड़िया बैठी थी। जादूगर ने पूछा, लेकिन एक गुड़िया राजा कैसे हो सकती है?
मेरा मतलब है रानी, मुझे लगता है। चांसलर ने कहा, अद्भुत किस्मत से मेरी होशियार बेटी मैरी धाराप्रवाह डॉली बोलती है, और चांसलर के रूप में मैं उसे रानी के लिए रॉयल हाई इंटरप्रेटर नियुक्त करता हूँ। अब रानी रेगी क्या कह रही हैं, स्वीटी? वह कह रही है कि उस बुरे बूढ़े जादूगर को गिरफ्तार करो जो जादू होने का झूठ बोलता है। इसलिए जादूगर को नौकरी से निकाल दिया गया और महल से बाहर निकाल दिया गया। अंततः वह कुछ हद तक विडंबना यह है कि एक कूड़ा विक्रेता बन गया। अब बेशक राज्य के कुछ लोगों को यह थोड़ा अजीब लगा कि उनकी नई रानी एक चित्रे वाली गुड़िया थी, लेकिन वे बहुत जल्दी इस विचार के साथ सहमत हो गए। आखिरकार चांसलर और उनकी चतुर बेटी मैरी अच्छे लोग थे। इसके अलावा पुराने चित्रों का एक टुकड़ा भी निश्चित रूप से उस बेवकूफ रॉय से बेहतर राजा होगा। उस दिन से रानी रग्गी सिंहासन पर बैठी और राज्य हमेशा खुशहाल रहा।